हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से हम आ गए हैं उन्हीं ऐतिहासिक बिल्डिंग्स के बीच में। और लास्ट वीडियो में आपने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो आज हम जहां पर आए हैं, जिस ऐतिहासिक बिल्डिंग में, उसका नाम है दिलकुशा कोठी। वैसे तो आपने बहुत सारी कोठियाँ और बहुत सारी हवेलियाँ देखी होंगी, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको आज जो दिखाने लेके आया हूँ वो नवाबों की कोठी है, जिसे शहादत अली खान के शासनकाल में बनाया गया था। तो फिलहाल मैं उसके बारे में आगे की उसकी इन्फॉर्मेशंस दूं, उससे पहले मैं आपको उस कोठी को पूरी तरीके से दिखा देना चाहता हूं, ताकि उसके बारे में जब चर्चा करूं तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो एक काम करते हैं, पहले आपको मैं वो दिखा देता हूं, उसके बाद फिर आगे की बातें करते हैं। तो चलिए। I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. तो गाइस, आपने अभी देखा कि ये बिल्डिंग किस तरीके से बनी थी और इसमें कितनी बड़ी है एक्चुअली। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये कैसे बनी थी और क्या इसका यूज हुआ था। तो इसको एक्चुअली शहादत अली खान के शासनकाल में सन 1800 में बनवाया गया था, जिसको गौर औजले ने बनाया था, जो कि ब्रिटिश रेजिमेंट में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। और एक्चुअली ये जो कोठी थी, इसका जो मेनली यूज़ किया जाता था एक शिकार गृह के तौर पे किया जाता था। मतलब कि जैसे यहाँ पर नवाब वगैरह आकर के रहते थे और शिकार खेलने के लिए जाते थे, क्योंकि उस समय भाई अब फेसबुक व्हाट्सएप तो होता नहीं था, तो यही सब एक मनोरंजन का साधन था। और उसके अलावा इसका एक यूज़ और भी किया जाता था कि गर्मियों में नवाब वगैरह इसको रहने के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि आसपास काफ़ी ज़्यादा हरियाली वगैरह रही होगी उस समय, अभी भी दिखती है, लेकिन फ़िलहाल उस समय की बात कुछ और ही रही होगी। तो इसको बनवाने में जो यूज़ किया गया था, लाखौरी ईंट्स और चूने का इस्तेमाल किया गया था, और चूने का ही प्लास्टर किया गया था। इस पर काफ़ी मोटा प्लास्टर है। और जो इसका मतलब जो स्टाइल है, ये यूरोपियन बैरोक स्टाइल है, और जिसको जो है नॉर्थम्बरलैंड की डेनोवर हॉल के शेप में बनाया गया, उसी तरह मतलब मिलता जुलता है, पूरा एग्जैक्टली वही नहीं है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। और इसके साथ ही लगा हुआ एक दिलकुशा गार्डन भी है, वहाँ तक मैं चल करके आपको पहले वो सारी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो मुझे डेफिनेटली जगह स्विच करनी ही होगी। तो चलते हैं फिर पहले वहाँ पे, आपको वो चीज़ दिखाते हैं, उसके बाद फिर उसके बारे में भी बताते हैं, और क्यों हॉन्टेड है वो ये भी।
तो गाइस जो भी आपने देखा वो था दिलकुशा गार्डन, जिसका आगे का जो हिस्सा था वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन था, लेकिन जो पीछे का हिस्सा है जिसको सबसे ज़्यादा हॉन्टेड बोला जाता है वो हिस्सा वैसे ही का वैसे उजाड़ पड़ा हुआ है। आपने देखा जो स्टैचू वगैरह थे वो टूटे हुए हैं और उसकी कोई ख़ास मेंटेनेंस या देखभाल नहीं की जा रही है। तो इसके भुतहा होने के पीछे या इसके हॉन्टेड होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, स्टोरी क्या कही जाती है उसके बारे में, जिसके बारे में यहाँ के जो लोकल्स लोग अभी भी बिलीव करते हैं और देखते भी हैं चीज़ें अक्सर। तो मैं आपको वो स्टोरी बताता हूँ। दरअसल यहाँ पर एनाबेल नाम की एक महिला थी जिसने अपने 2 लवर्स एलिंगटन और ब्रूस इनका मर्डर करा दिया था यहीं पे। और इसके बाद केवल कराया किस लिए था, क्योंकि वो एक ह्यू ड्रमंड नाम के एक तीसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी। भाई वैसे ये आज भी होता है, लेकिन उस समय जो हुआ था उस समय के हिसाब से आज भी ये कहा जाता है कि अगर थर्सडे की नाइट रात 9 बजे आप यहाँ पर आते हो, इस जगह पे जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने ब्रिटिश यूनिफॉर्म में चलते हुए रहते हैं और एक लैब्राडोर कुत्ता भी रहता है उनके साथ। और अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करते हो तो वो आपसे रोशनी मांगते हैं। अगर आप उन्हें रोशनी जैसे ही दोगे तुरंत वो गायब हो जाते हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये एक अफवाह भी हो सकती है और सही भी हो सकता है, लेकिन अफवाह का भी कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ तो बेस होता ही है। तो उस हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें सही है, क्योंकि इस गार्डन को पूरी तरह से सील भी कर दिया गया है। जो गार्डन का केयर टेकर था, मैंने उससे भी बात की, उसने कहा कि जो है अलाउ नहीं है अब लोगों को आना इस गार्डन में। मैं तो दीवार फांद करके आया हूँ फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे ये चीज़ आपको दिखानी थी किसी भी सूरत में। तो दिलकुशा गार्डन के बारे में खाली इतना ही था। मैंने जो आपको दिखाया कि ये डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन रहा होगा उस समय। आज भी जहाँ तक इसको मेंटेन किया गया है वो डेफिनेटली वो हिस्सा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अबेंडन टाइप में हो गया है। तो दिलकुशा गार्डन के बारे में मैं यहीं तक आपको जानकारी देना चाहूँगा। आगे जो कोठी है उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हैं वो भी मैं आपको दिलकुशा गार्डन के बारे में जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, अगर आप चाहें तो उसको गूगल पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लखनऊ के टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। इस वजह से मैंने इसको दिखाना उचित समझा था आपके लिए। और रही बात दिलकुशा कोठी के बारे में, तो उसके बारे में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कही जाती हैं, जैसे कि एक ब्रिटिश एक्ट्रेस थी मैरी टेलर, जिन्होंने जब से इस कोठी को देखा था तो उन्होंने यही चीज़ कहा भी था कि ये मेरा सपना बन गया है कि मैं अपने घर को दिलकुशा कोठी की तरह बनाऊँ और उसका नाम भी दिलकुशा ही रखूँ। और इसके अलावा 1857 की जो फ्रीडम फाइट हुई थी उसमें इस कोठी का बहुत बेहतरीन रोल रहा था, क्योंकि ये पहले कोठी बेगम हजरत महल के कब्जे में थी। उसके बाद फिर जो अंग्रेज़ों ने इसे उनसे छीन लिया था। सर लॉरेंस यहीं पे मरे थे, जो मतलब अंग्रेज़ों के उसमें एक अच्छे ऑफिसर थे। उसके अलावा जो है ये भी कहा जाता है कि 1857 में जब फ्रीडम फाइट हुई थी उस समय इससे बहुत ज़्यादा बमबारी की गई थी, बहुत ज़्यादा गोले दागे गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था, क्योंकि 1857 में जितना भी जो भी क्षतिग्रस्त हुआ था उस समय उसकी फ़ोटो ली गई थी। लेकिन उसके बाद जब 1898 मतलब 1898 में जब इसकी दोबारा फ़ोटो ली गई तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। मतलब कि उतनी ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं थी 1857 में जितनी ज़्यादा 1898 में हो गई थी। तो इस वजह से जो है फ़िलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी दिलकुशा कोठी के बारे में मेरे पास। और अगर आप यहाँ पे घूमने आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। और अगर इसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं आगे मैं कुछ भी चेंज करूँ तो उसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। तो आज का ब्लॉग मैं दोस्तों मैं यहीं तक रखूँगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।